ओके, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आवर फर्स्ट व्लॉग एंड ये सुबह के 6 बजे हैं। कैन यू सी? तो वी आर गोइंग टू उदयपुर और हम सुबह सुबह चंपू बन के निकल रहे हैं और शाम को 6 बजे पहुंचने का टारगेट है। तो लेट्स सी। वेलकम टू शर्मा's ट्रैवलॉग्स। मेरा नाम है प्रियंका शर्मा और आपका? मेरा नाम क्या? Anyways, that's not the point. The point is welcome to Sharma's Travelog. इस चैनल के नाम को आप याद रखिए, शेयर कीजिए और हम इसमें जो जानकारी देने जा रहे हैं, उम्मीद रखते हैं कि जब आप भी ऐसा कोई रोड ट्रिप प्लान करें तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन काम आए। तो हमारा पहला ट्रिप था, लॉन्ग ट्रिप था ट्रैवल का, उदयपुर, फ्रॉम मुंबई टू उदयपुर। इससे पहले भी छोटे छोटे ट्रिप्स हो चुके हैं, लाइक लोनावला, माथेरान, वडोदरा, महाबलेश्वर, बट दिस हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट रोड। टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया था 1500 किलोमीटर्स, वन वे था 730 किलोमीटर्स। अब इस ट्रिप के दौरान हमने क्या क्या सीखा, कैसे ट्रिप को कंप्लीट किया। अगर आप गूगल मैप में इसको चेक करेंगे, इस ट्रिप का ड्यूरेशन एवरेज दिखाता है 12 to 12.5 आवर्स कंसिस्टेंटली। आप कोई भी टाइम पे डिपार्चर करो, लेकिन हम लेस देन 12 आवर्स में पहुंच गए एंड विल शो यू हाउ। हमने कितना फ्यूल खर्च किया, हमारी गाड़ी ने कितना एवरेज दिया, हमने कितने ब्रेक्स लिए और हाउ डिड वी एंजॉय द कंपनी, जस्ट 2 people। इट वॉज अ कपल्स लॉन्ग ड्राइव फॉर 12 आवर्स, लेस देन 12 आवर्स। तो हमने ये सब कैसे अचीव किया और वहाँ पे जाने के बाद हमने क्या क्या किया इस पैंडेमिक में, ये सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। और ना सिर्फ जाने के लिए 12 घंटे से कम लगे, बट आने में भी हमें 12 घंटे से कम लगे, एंड दैट टू इन पीक आवर। हाँ, पीक आवर, क्योंकि हम जब मुंबई से हम उदयपुर के लिए निकले तब हम सुबह 6 बजे निकले थे। खैर, बहुत हो गया बातें करना, अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा ये जर्नी कैसा रहा। स्टे ट्यून्ड। यस। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक अ मिनट एंड प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन भी। सबसे पहली बात, ड्राइव के दिन से भी बहुत इम्पोर्टेंट है उसका पहला वाला दिन। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुबह जर्नी शुरू करने के कई फायदे हैं। आप चेकआउट टाइम से कुछ ही घंटों की देरी में होटल पहुंच जाएंगे। चेकआउट टाइम आजकल 2 बजे हर होटल का रहता है, क्योंकि आपने सुबह 6 बजे जर्नी शुरू की है तो आप शाम के 6 बजे तक का टारगेट रखें। तो फिर भी आप 4 घंटे लेट पहुंचे हैं, विच इज़ मच बेटर। अगर आप सुबह 9 बजे शुरुआत करें अपनी जर्नी की मुंबई से, तो आप रात को 9 बजे पहुंचेंगे, तो आपका एक पूरा दिन शाम दोपहर ख़त्म हो चुका है। और आपकी पूरी ड्राइव नेचुरल लाइट में होगी। कहीं भी स्टॉप लेना हो या लेते समय सेफ्टी विल नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम कंपेयर टू लेट इवनिंग ड्राइव, जहाँ पे आपको पहुँचते पहुँचते 9 बज जाए रात के। अब सुबह ड्राइव शुरू करना है तो 5 से 6 बजे इज़ द परफेक्ट टाइम। हमने भी सुबह 6 बजे शुरुआत की थी अपने ड्राइव की, और अगर 5 से 6 के बीच उठना है तो टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है एक दिन पहले। इसके लिए अगर आपकी कोई आदत है लेट नाइट सोने की, रात को 2 बजे तक, तो 2 बजे सोकर सुबह 5 बजे उठकर आपकी ड्राइव इट विल नॉट बी अ वेरी गुड ड्राइव। इसलिए 1 से 2 दिन पहले अपनी स्लीप साइकिल अगर वो बिगड़ी हुई है तो उसे सुधार लें। लंबी ड्राइव के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर दी ओनली वन ड्राइविंग, जैसे मेरे केस में था। 12 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस ड्राइविंग विल टेक इट्स टोल। उसके लिए देयर इज़ नो एस्केपिंग इट। फॉर दैट फिजिकल हेल्थ, स्पेशली आपकी पीठ, बैक, लंबार, उसकी फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सजेशन, ड्राइव के 1 हफ्ता पहले से ही एक्सरसाइज शुरू कर दें, खास करके अपने बैक के लिए, अगर आपका एक्सरसाइज वाला रूटीन नहीं है तो।
ये आपको काफ़ी प्रिपेयर कर देगा ऐसे लंबे ड्राइव के लिए, और जहाँ पे आप जाएं वहाँ पे भी छोटी मोटी एक्सरसाइज करते रहें। मेक श्योर फास्टैग में सफिशिएंट बैलेंस रखें। हमने टोटल 8 टोल प्लाजा क्रॉस किए 3 स्टेट्स में। फास्टैग वर्क्स सीमलेसली। We Indians are finally experiencing वो क्रूज ड्राइव्स विदाउट जैम टोल बूथ, वो हर 50 से 100 किलोमीटर के बाद जो आता था और ट्रैफिक जैम रहता था, सब घुसने की कोशिश करते थे। फाइनली उससे छुटकारा मिला है। फास्टैग के पहले बहुत टाइम बर्बाद होता था। आई नो, बिकॉज इसके पहले मैं वडोदरा और अहमदाबाद ड्राइव करके जा चुका हूँ और टोल बूथ पे ये इशू रहता ही था। अब ये इशू बिल्कुल नहीं है। फास्टैग को सफिशिएंटली टॉप्ड अप रखें। मैंने जाने से पहले 2000 रुपये का बैलेंस डलवा के रखा हुआ था और हर टोल पे एफर्टलेसली मैं पास हो गया। लिटरली मुझे 2 से 3 सेकंड लगता था वो जो बैरिकेड सामने आता है उसे ओपन होने में। तो यस, प्लीज़ अपना फास्टैग चार्ज रखें, वरना अगर आप पैसे देने जाएंगे लेने जाएंगे, वो लेते भी नहीं हैं क्योंकि बूथ पे कोई नहीं बैठा होता। आपको गाड़ी रिवर्स लेनी पड़ेगी, आपका टाइम ख़राब होगा। तो मेक श्योर कि बैलेंस ना होने की वजह से आपका टाइम ना ख़राब हो, आपको रिवर्स लेने के लिए ना लोग बोलें और आपको दूसरे लेन से ना जाने के लिए बोलें। फ्यूल टैंक, टायर प्रेशर और कार सर्विसिंग एटसेट्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगर आपको टाइम सेव करना है और टाइम पे पहुंचना है तो छोटी मोटी चीज़ें जैसे फ्यूल टैंक को फुल रखना, टायर प्रेशर को मेंटेन रखना, ये सब चीज़ें आप 1 से 2 दिन पहले ही अपने गाड़ी में कर लें। ये सोचना कि रास्ते में फ्यूल टैंक भरा लेना या टायर प्रेशर चेक करा लेना, ये सब करवाने में आपके कम से कम 15 से 20 मिनट जाएंगे। और क्योंकि सुबह का वक्त ऐसा होता है जब रास्ते में ट्रक्स नहीं होते हैं, तो उस टाइम का आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फ्रीली ड्राइव करने में, उतना आपके लिए बेहतर है। और हाँ, अगर आपकी कार का सर्विस ड्यू है तो उसे ज़रूर करवा लें ऐसी लंबी ट्रिप से पहले। ये मेंटालिटी रखना कि और 1500 किलोमीटर हो जाएंगे तो मैं वापस आके कार को सर्विस करा लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये गलत मेंटालिटी है, क्योंकि आप 1500 किलोमीटर चलाने के बाद कार सर्विसिंग अगर नहीं होगी तो उसका टोल आपकी हेल्थ पे, आपकी रिस्ट पे, आपके पैर, एंकल्स, आपके जोड़ों पे फ़र्क पता चलेगा और तब आपको मेरी ये सजेशन की याद आएगी। एंड लास्टली, व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट ज़रूर करवाएं। भले ही आपने 3 महीने पहले या 6 महीने पहले व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करवाई थी अपनी गाड़ी की, लेकिन इतनी लंबी ट्रिप करने से पहले एक बार वापस ज़रूर करवा लें। इससे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि आपकी गाड़ी स्मूथ चलती है ऐसे इतने अच्छे हाईवेज़ पे, और आपकी स्टीयरिंग व्हील एकदम अलाइन रहती है, 1 डिग्री भी लेफ़्ट या राइट नहीं रहती। अगर 1 डिग्री भी लेफ़्ट या राइट में अलाइन ना हो तो आप जिस एंगल में वो अलाइन नहीं है उस रिस्ट पे आपको ज़ोर पड़ेगा और आपकी रिस्ट दुखेगी। तो मेक श्योर कि आप अलाइनमेंट करवा लें अपने स्टीयरिंग व्हील का। इट विल बी वेरी वेरी स्मूथ ड्राइव। ये तो हो गई सारी लंबी ड्राइव की प्रिपरेशन। अब इस सारी प्रिपरेशन के बाद आई गैदर्ड सम रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन रोड, जैसे कि मुंबई से उदयपुर के बीच टोटल 8 टोल हैं और हर टोल की फीस, हर टोल के बीच का डिस्टेंस आपकी स्क्रीन पर भी है और हमने डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड किया है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ब्रेक्स। क्योंकि ब्रेक्स आपके ट्रैवल टाइम को बढ़ा देते हैं। आपके किसी भी रोड ट्रिप पे 3 टाइप के ब्रेक्स होंगे। 2 टाइप जो ज़रूरी हैं और एक जो मेरे ख्याल से ऑप्शनल होता है। पहले 2 टाइप में से एक है फूड ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक, और दूसरा है फटीग या थकान ना बनने दे उसके लिए 1 से 2 मिनट का ड्राइविंग से ब्रेक। हमारा जो पहला ब्रेक था जिसमें से 2 मेजर ब्रेक थे, वो दोनों हमने 20 मिनट की कम समय में निपटा लिया। पहला था ब्रेकफास्ट ब्रेक, जिसके लिए फरसान हमारे पास पहले से ही था, तो हमने सिर्फ चाय ली। दिस वॉज अराउंड 9:30 इन द मॉर्निंग और इसी वक्त
हम पास हो रहे थे मानसरोवर प्लाजा से. इट्स अ वेरी बिग प्लेस ऑन द वे, यू कांट मिस इट. For lunch, we stopped at Tripti Hotel, which is at Godhra. It's again a very big place while you take a right and you can't miss it. अगला टाइप ऑफ ब्रेक जिसको मैं काफ़ी ज़रूरी मान रहा था और मेरे लिए काफ़ी लाभदायक, इट हैज़ बीन वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, वो है 1 से 2 मिनट का ब्रेक आफ्टर एवरी 1 or 2 hours ऑफ ड्राइव. मैंने ये डिसिप्लिन रखा अपने पूरे टूर पे और इससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले. हर 1 घंटा पास होने के बाद मैं कार साइड में लगा के थोड़ी स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज कर लेता था और उसके बाद वापस ड्राइव रिज्यूम कर लेता था. 5:30 बजे पहुँचते पहुँचते मुझे ज़रा भी फटीग का अनुभव नहीं हुआ. वन प्रो टिप, इफ़ योर कार हैज़ सीट हाइट एंड लेंथ एडजस्टमेंट और आपकी स्टीयरिंग व्हील पे टिल्ट एंड रीच का ऑप्शन है तो उसे लगभग 6 घंटे के ड्राइव के बाद ज़रा सा चेंज कर लें. इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड नॉट लेट द फटीग बिल्ड इन वन पोजिशन. तो ऑप्शनल ब्रेक्स क्या हैं फिर? वेल, जैसे ही कोई सीनिक लैंडस्केप दिखे, कार रोक लेना फोटोज़ के लिए या वीलॉग बनाने लगना, वी अवॉइडेड दिस काइंड ऑफ ब्रेक्स कम्प्लीटली. जितने भी पिक्स या वीडियोस लिए वो ड्राइव के दौरान ही लिए, नो स्टॉपिंग. लेट्स टॉक अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि हमें वो देखते देखते स्पीडोमीटर में थोड़ा सा धक्का लग रहा था. We own a Ford EcoSport BS4 automatic, which is petrol thirsty. I never went above 120 kilometers per hour की speed and 95% of the time used cruise control. It was always set at 100 kilometers per hour, but अगर लंबा stretch दिखता तो I would increase it maximum to 115 or 120 kilometers per hour. Here are few stats from our trip. We spent total 13,000 on fuel. Unfortunately, uneconomically, मैंने consistent speed पे चला के भी while driving from Mumbai to Udaipur, I achieved a fuel mileage of 12.6 kilometers for 1 liter. और आते वक्त from Udaipur to Mumbai वो और भी drop हो गई and it turned down to just 12 kilometers per liter. I was still happy, but if you have an economical car, I'm sure you will have the fuel cost less than 13,000 that we spent in total. सो टू सम इट अप, आई थिंक हमारा जो रोड ट्रिप था वो काफ़ी स्ट्रेस फ्री, काफ़ी रिलैक्सिंग था. ऑल्सो बिकॉज माई को पायलट वॉज वेरी प्रोएक्टिव. जब भी मुझे थकावट जैसी लगती या बोरियत जैसी लगती तो वो कोई अच्छा गाना बजा देती या मुझे वो इत्तला कर देती कि आगे टोल आने वाला है, और ऐसी छोटी मोटी असिस्टेंस की जो हेल्प होती है, जो हेल्प होती है, स्पेशली जब आपको नींद भी आए तभी भी को पायलट का काम होता है जगह रखना और ड्राइवर को जगाए रखना, वरना सोते तो अगर आप हमारे दिए हुए इंफॉर्मेशन को यूज़ करें और आपको अगर आपकी अगली ट्रिप ऐसे ही रिलैक्सिंग हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. अगेन प्लीज़ लाइक शेयर विद समवन हु इज़ अबाउट टू गो ऑन द रोड ट्रिप जस्ट लाइक अस. शायद उनके ये इन्फॉर्मेशन काम आ जाए. एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब. हाँ यार हमारा मोटिव है कि हम और लोगों को भी मोटिवेट करें ऐसी रोड ट्रिप्स के लिए, सो दैट दे शुड हैव द फन वी हैड. Yes. So thank you for watching till the end. I hope you have a very great journey.